हाय गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश संचरण के आधार पर वस्तु के प्रकार कि वस्तु कितने प्रकार के होते हैं। और इसी वीडियो में हम लोग अच्छी तरह से उस प्रकार को जैसे पारदर्शी, अपारदर्शी और परभासी के बारे में डिटेल्स में अध्ययन करेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक। और इसके आधार पर कोई सा भी कन्फ्यूजन होगा तो हम इस वीडियो में पूरी तरह कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए कन्फ्यूजन को दूर करते हैं विथ अमेजिंग कन्फ्यूजन पॉइंट के साथ। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हेडलाइन है प्रकाश संचरण के आधार पर वस्तु के प्रकार, ठीक है। तो प्रकाश संचरण के आधार पर वस्तु को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तो प्रकाश संचरण के आधार पर वस्तु को 3 भागों में बांटा गया है। एक को बोला जाता है पारदर्शी, एक को बोला जाता है अपारदर्शी और एक को बोला जाता है पारभासी। तो पारदर्शी जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी यानी ऑब्क्यू एंड पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट। तो ये क्या है, इसके डेफिनेशन क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और ये अक्सर एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर में पूछते रहते हैं। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और इस चैनल पे आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड की जाती है, प्रॉपर नोट्स दी जाती है ताकि आप एग्जाम में बढ़िया से कर सके, बढ़िया से अच्छा नंबर ला सके, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे पारदर्शी की बात की जाए तो पारदर्शी को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो पारदर्शी वस्तु की डिफिनीशन क्या कहता है, देखते हैं यहाँ पे कि पारदर्शी वह वस्तु होता है जिससे होकर प्रकाश पूर्णतः पार कर जाता है। यानी समझ में नहीं आया कि पारदर्शी वस्तु जो होते हैं उनसे होकर पूर्णतः प्रकाश कैसे पार करता है। तो आइए इसको हम थोड़ा समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट जो है इसके ऊपर प्रकाश पड़ी और प्रकाश पड़ने के बाद ये प्रकाश की किरणें इसको पूरी तरह से पार कर गई। क्या कर गई? पार कर गई। और पार करने के बाद ये अपने सीधे रास्ते में गमन करती रही। तो इस प्रकार की वस्तु को हम कहेंगे पारदर्शी। क्या कहेंगे? पारदर्शी वस्तु। क्या कहेंगे? पारदर्शी वस्तु। यानी कहने का मतलब कि वैसी वस्तु जिससे प्रकाश पूरी तरह पार कर जाती है, वैसी वस्तु जिससे होकर प्रकाश पूरी तरह पार कर जाती है, उस वस्तु को हम लोग पारदर्शी वस्तु कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखने की बात देखा जाए जैसे कांच हो गया, वायु हो गया, पानी हो गया इत्यादि। यानी कांच को भी आप देखे होंगे कि अगर ये कोई कमरा है, कमरे की जो खिड़की होती है सपोज कीजिए कि वो कांच की बनी होती है, तो कांच से क्या करता है कि ये प्रकाश इधर से पार कर जाता है। और कमरे की जो लाइटिंग होती है, ये लाइटिंग थोड़ा कहाँ जाता है, तो ये कमरे से बाहर जाता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि यह जो कांच है, ये कांच जो है, ये कांच कैसा है, यह कांच जो है यह पारदर्शी है। क्या है? पारदर्शी है। क्या है? पारदर्शी वस्तु है, ठीक है। क्या है? वह पारदर्शी वस्तु है। तो निष्कर्ष यही निकला कि वैसी वस्तु जिससे प्रकाश पूरी तरह पार कर जाए, पूरी तरह यानी पूर्णतः पार कर जाए, उस वस्तु को क्या बोलेंगे? तो पारदर्शी बोलेंगे। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि पारदर्शी वह वस्तु होता है जिससे होकर पूर्णतः प्रकाश पार कर जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में आप कांच, वायु, पानी इत्यादि दे सकते हैं, ठीक है। और ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर, किसी किसी बोर्ड में 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दूसरे के जो पार्ट है, दूसरे का पार्ट जो है वो कह रहा है कि अपारदर्शी वस्तु। देखिए हम लोग देखे थे कि प्रकाश संचरण के आधार पर 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी और एक होता है पारभासी, ठीक है। तो पारदर्शी को तो हम लोग तो देख लिए कि पारदर्शी वस्तु क्या होते हैं, जिनसे पूरी तरह प्रकाश पार कर जाए उसे पारदर्शी बोला जाता है। लेकिन एक भाग और होता है, उसका नाम है पारदर्शी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन भी आप देख सकते हैं, इजी तरीका से हमने लिख दिया है और आपके एग्जाम में ये प्लस पॉइंट बनकर निकलेगा, ठीक है। कह रहा है कि अपारदर्शी वस्तु वह वस्तु होती है जिससे होकर प्रकाश पार नहीं हो पाता है। यानी इसको समझिए,
यहाँ पे जैसे ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है और ये वस्तु क्या करेगा कि इस पे कोई भी प्रकाश की किरणें पड़ी, ठीक है, तो ये प्रकाश की किरणें इसको पार नहीं कर पाएगी। क्या नहीं कर पाएगी? इस वस्तु से होकर नहीं गुजर पाएगी, इस तरफ नहीं निकल पाएगी, जिस कारण से यह जो प्रकाश की किरणें इस तरफ से नहीं निकल पा रही है, ये क्या कर रही है, इस प्रकाश की किरण को इसी रास्ते में, इसी माध्यम में ऐसे मोड़ दे रही है, यानी इसी रास्ते में पुनः भेज दे रही है, ठीक है, यानी अपने से होकर पार नहीं होने दे रही है। इसलिए इस वस्तु को हम बोलेंगे अपारदर्शी। क्या बोलेंगे? अपारदर्शी। यानी कहने का मतलब कि अ मतलब नहीं, पार मतलब पार नहीं हो पा रहा है, और दर्शी मतलब पार होने के बाद प्रकाश दिखाई ही नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की वस्तु को हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी वस्तु। क्या बोलते हैं? अपारदर्शी वस्तु, ठीक है। यहाँ पे हम लोग समझे थे कि पारदर्शी क्या होता है, जिससे जिससे होकर प्रकाश की किरणें पार कर जाए। क्या कर जाए? कि जिससे होकर प्रकाश की किरणें पार कर जाए उसे पारदर्शी बोलेंगे, पारदर्शी वस्तु बोलेंगे। और इससे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं हो रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे अपारदर्शी वस्तु, ठीक है। ये बहुत इजी है यार, बढ़िया से आप समझिएगा, बहुत अच्छा कीजिएगा एग्जाम में। जैसे एग्जाम्पल की बातें की जाए तो देखिए, लकड़ी हो गया, दीवार हो गया, ईंट हो गया। आपके देखिए समझिए, दीवार है, जैसे आपके घर में लाइटिंग होती है तो दीवार से तो पार जाती नहीं है लाइट, ठीक है। अगर कहीं आपके जो है बल्ब जल रहा है, बल्ब से अगर कंबल से ढक दीजिएगा बल्ब को, तो वो कंबल से बाहर प्रकाश आता नहीं है, ठीक है। या किसी भी चीज से अपारदर्शी वस्तु से ढक दीजिएगा, प्रकाश नहीं आएगा, तो बोलिए पारदर्शी अपारदर्शी वस्तु है, ठीक है। और यहाँ जैसे दीवार आपके है, आपके कमरे में लाइटिंग होता है, लाइट जलता है, तो कमरे से बाहर प्रकाश नहीं जाता है, तो हम कह सकते हैं कि दीवार क्या है? अपारदर्शी है। और दीवार बना होता है ईंट से ही, तो वही बोलेंगे कि ईंट भी क्या है? अपारदर्शी है। लकड़ी भी है, लकड़ी से भी जो प्रकाश की किरणें होती है पार नहीं कर पाती है, जिस कारण से हम लोग लकड़ी को भी बोल सकते हैं कि अपारदर्शी। बहुत चीजें है, पत्थर हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि अपारदर्शी में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। लकड़ी, दीवार, ईंट और पत्थर, ठीक है। और क्या क्या देख सकते, बुक देख सकते हैं, कॉपी दे सकते हैं, ठीक है, ठीक। यानी इसमें कोई ये नहीं है, एक समझो कि एग्जाम्पल आप खुद से बना कर दे सकते हैं, इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पारदर्शी क्या होता है? तो पारदर्शी जिसे पार कर जाए प्रकाश उसे पारदर्शी पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी क्या होता है? जिससे प्रकाश पार कर जाए उसे पारदर्शी वस्तु बोलेंगे। अपारदर्शी क्या होता है? जिससे प्रकाश पार ना कर पाए उसे अपारदर्शी कहते हैं। एकदम सिंपल है यार, इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है। आराम से इसको कर सकते हो, और 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर किसी किसी बोर्ड में पूछता है, आराम से हासिल कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है, ठीक। आराम से इसको देखिए और अपने से भी बनाकर लिखने की कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है तो प्रॉपर नोट्स इस चैनल पे आपको प्रोवाइड की जाती है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी बढ़िया से पढ़ाई कर सके और अपना नंबर हासिल कर सके, ठीक है। इसी आधार पर देख रहे हैं कि आगे जो पार्ट है वो पारभासी है। हम लोग क्या देखे थे? तो हम लोग देखे थे कि वस्तु जो होते हैं प्रकाश संचरण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी और एक होता है पारभासी। तो पारदर्शी हम लोग समझ लिए, जिससे प्रकाश की किरणें पार कर जाए उसे पारदर्शी, जिससे प्रकाश की किरणें ना पार कर सके उसे अपारदर्शी। तो प्रभासी क्या होता है सर? तो प्रभासी को देखिए, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं पारभासी वस्तुएं क्या होती हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे डिफिनेशन इसका सिंपल सा भी लिख रखे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कर रहे हैं। देखिए, परभासी वह वस्तु होता है जिससे होकर प्रकाश अंशतः पार कर पाता है। यानी नहीं समझ में आया तो देखिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ा इस पे कंसिडर होकर देखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कोई ये वस्तु है, ठीक है, क्या है? कोई ये वस्तु है और इस वस्तु पर क्या है? प्रकाश की किरणें पड़ी। क्या करी? प्रकाश की किरणें पड़ी, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रकाश की जो किरणें पड़ी ये पूरी तरह से इससे पार नहीं हो पाई। क्या नहीं हो पाई? पार नहीं हो पाई। इससे होकर अंशतः पार हो रही है। क्या हो रही है? अंशतः पार हो रही है, ठीक है। तो अंशतः पार हो रही है तो हम बोलेंगे कि ये जो प्रकाश, ये जो प्रकार की वस्तु है क्या है? ये इस प्रकार की वस्तु है, यानी पारभासी है। क्या है? पारभासी है, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए, ये आपको आभास हो रहा है। क्या है? आभास हो रहा है कि प्रकाश की किरणें पार हो रही है, लेकिन एक्चुअली में पूरी पूरी तरह प्रकाश की किरणें पार नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है, बहुत कम मात्रा में हो रही है, जिस कारण से आभास हम कर पा रहे हैं कि हाँ किरणें, प्रकाश की किरणें आ रही है। तो इस प्रकार की वस्तु को हम पारभासी बोलेंगे। देखिए, पार कर जाना और पार प्लस आभास करना, आभास करना, ठीक है। यानी
पार कर रही है किरण, लेकिन पूरी तरह नहीं, आभास हो रहा है कि पार कर रही है, इसीलिए हम इसको पारभासी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग इसका एग्जाम्पल देखने की कोशिश कीजिएगा तो देखिएगा, बटर पेपर होता है, ठीक है, क्या होता है, बटर पेपर होता है, टिश्यू पेपर होता है। ठीक, बटर पेपर वो होता है जैसे कि आप लेबोरेटरी में यूज करते हैं, जो वेइंग वेइंग करने के लिए या वेट करने के लिए, वो बटर पेपर होता है, बहुत पतला होता है यार। ठीक है, आप स्टेशनरी की दुकान पे जाकर भी बटर पेपर देख सकते हैं, खरीद सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसा होता है, बहुत पतला होता है, लेकिन प्रकाश उससे पार नहीं कर पाता है। टिश्यू पेपर आप लोग यूज किए ही होंगे, टिश्यू पेपर, ठीक है, टिश्यू पेपर भी होता है, प्रकाश को क्या करता है, बहुत कम मात्रा में अपने से होकर पार होने देता है। और एक बहुत सा एग्जाम्पल अच्छा सा है, घिसा हुआ कांच जो है, आप किसी भी कांच को लीजिए, उसको घिस दीजिए थोड़ा, और उससे प्रकाश पार करके देखिए, उससे पूरी तरह प्रकाश पार नहीं होगा, अंशतः पार होगा, थोड़ी मात्रा में पार प्रकाश की किरणें पार होगा। ठीक है, जैसे तेल लगा हुआ कागज, ये भी एकदम सिंपल सा है, अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं इसको भी। जैसे कि आप किसी कागज को लीजिए, उस पे थोड़ा तेल लगा दीजिए और उसको थोड़ा ड्राई कर लीजिए, सुखा लीजिए धूप में, और सुखाने के बाद उससे प्रकाश की किरण पार होने की कोशिश कीजिए, देखिए उसमें से भी आपको लगेगा कि थोड़ी सी प्रकाश की किरण ही पार हो रही है। ठीक है, तो सो गाइज आज का वीडियो यही था कि प्रकाश संचरण के आधार पर वस्तु कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग देख लिए कि प्रकाश संचरण के आधार पर वस्तु 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी और एक होता है पारभासी। यानी पारदर्शी वह वस्तु होता है जिसे पूरी तरह प्रकाश पार कर जाए, अपारदर्शी वह वस्तु होता है जिसे प्रकाश पूरी तरह पार ना कर पाए, और पारभासी जो होता है प्रभासी वस्तु वो होता है जिसे प्रकाश जो होता है पूरी तरह पार नहीं करता है, अंशतः पार करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो थी यही, और आई होप आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको इस चैनल से कोई बेनिफिट मिला है, अगर आपको कोई कुछ लाभ हुआ है, तो गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें जरूर, और अपने नियरेस्ट दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त का भी जो नॉलेज हो इम्प्रूव हो, और जो आपका साथ है और रहेगा तो ठीक ही है, और आपका साथ के साथ साथ मेरा विकास। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो।